I am not kidding. The situation of Bihar is actually. It is not even hyped up. It is. हमारा बिहार भारत की विरासत का बहुत बड़ा केंद्र है। क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट रीजन में पोस्टिंग दे दी। औरंगाबाद की ये धरती अनेक स्वातंत्र सेनानियों की जन्मस्थली है। ग्राउंड रियलिटी इज बिहार इज जस्ट पीपल हैव नो सिविक सेंस। पूरा दुनिया के गणतंत्र के मतलब बतावे आज सिखावे वाला हाजीपुर के ई महान धरती के प्रणाम करहित हते। इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया इट विल बी डेवलप्ड। ज्ञान विज्ञान शौर्य पराक्रमी वैभवशाली भूमि के नमन करितियो। मुझे जो गुस्सा है ना इस पे, मतलब पीपल हैव नो सेंस। माता सीता के शरण भूमि और लवकुश के ई भूमि पर हम सबके प्रणाम करतानी। I mean, the people who want to travel from Bihar to Delhi, it is just people have made it so fucking difficult for us because, oh God, they have zero civic sense. I mean it, zero civic sense. अगर भारत को विकसित बनाना है तो बिहार को उससे बाहर कर दीजिए। भारत खुद ब खुद विकसित बन जाएगा। अब आप सोच होंगे ये मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ, तो ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये शब्द हैं एक मैडम के, दीपाली शाह, केवी की टीचर हैं जिनकी अभी नई नई पोस्टिंग हो रही थी। उन्होंने पोस्टिंग से नाखुश होकर एक वीडियो वायरल किया, सोशल मीडिया पे अपने हैंडल पे इंस्टाग्राम पे एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें उन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसको मैं अपने मुंह से बोल भी नहीं सकता। उन्होंने बिहार के लिए इतनी भद्दी और गंदी टिप्पणियां की जिससे आज हर बिहारी ही नहीं पूरा देश शर्मसार है। और आप समझिए कि इस वक्त मेरे साथ चंदन जी जुड़े हुए हैं और मैंने उनको इस वीडियो में रखा इसलिए है क्योंकि वो बिहार से आते हैं और उनको मैं उनके साथ रोज काम करता हूं, उनके साथ बैठता हूं और मैं बखूबी जानता हूं कि एक बिहार और बिहारी कैसा होता है। मेरा उनसे लगाव, सारी चीज़ें हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन बिहार के बारे में दीपाली जी ने जो बातें कहीं, वो माफ़ी लायक नहीं है। मैं पहले पूरा वीडियो बता देता कि उन्होंने वीडियो में कहा क्या। दीपाली शाह की पोस्टिंग अभी हाल ही में नई-नई नियुक्ति हुई है, केवी केंद्रीय विद्यालय स्कूल है। उसने बिहार में जहानाबाद में उनकी पोस्टिंग कर दी। जिससे वो नाराज़ होकर उन्होंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो डाली। उसमें उन्होंने बहुत ही भद्दे शब्दों का प्रयोग करते हुए बिहारियों को गाली दिया। सिविक सेंस की बात की कि बिहारियों के पास रत्ती भर का भी सिविक सेंस नहीं होता है और ऊपर से ये बोला कि मेरे दोस्तों को आप किसी को बैंगलोर में पोस्टिंग मिल गई है, किसी को गोवा में पोस्टिंग मिल गई है, तो मुझसे कौन-सी नफ़रत है जो मुझे बिहार जैसे एक छोटे से राज्य में पोस्टिंग कर दी गई। अब वो छोटे से राज्य को मैं बोल रहा हूँ लेकिन उन्होंने बहुत ही गंदे शब्द का प्रयोग किया। मेरा चंदन जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये पर्सनल मेरी बात है। मुझे लगता है कि आजकल टीचिंग के प्रोफ़ेशन को ना लोगों ने धंधा बना लिया है कि पढ़ाना नहीं है, क्योंकि शिक्षक का तो काम यही होता है कि वो शिक्षक हमें आए, जो हमारे बच्चे हैं या हम हैं, उन्हें ज्ञान दे। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है, उन्होंने टीचिंग के प्रोफ़ेशन को धंधा बना लिया है। अब मैं सबकी बात नहीं कहूँगा कि हो सकता है मेरे इस बात से भी लोग नाराज़ हो जाएँ, लेकिन सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ ऐसे दीपाली शाह जी जैसे लोग, उन्होंने टीचिंग प्रोफ़ेशन को धंधा बना लिया है। उन्होंने ये समझ लिया है कि हमें अगर कहीं पूरे देश, दुनिया और ये सब घूमना है और पैसा-वैसा कमाना है, तो हम टीचिंग प्रोफ़ेशन में चले जाते हैं। हम अपने हिसाब से, हमें पोस्टिंग मिल जाएगी, अपने हिसाब से। अरे आप पढ़ाई कराने गए ना, आप लोगों को शिक्षित करने जा रहे हैं, तो वो तो आपको सरकार के हिसाब से चलना पड़ेगा कि आपको कहाँ पढ़ाना है, किसे पढ़ाना है। आपके हिसाब से थोड़ी कि आपने भरा कि मुझे गोवा में दे दो, क्योंकि वहाँ पे मैं ऐशो-आराम और अय्याशी और ये सब सारी चीज़ें कर पाएँगे हम। आपने वो वीडियो देखा है दीपाली जी का। पहले मैं आप पे आता हूँ कि आप उस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं?
देखिए, पैसे की बात कर रहे थे आप। मैं अगर कहूँ तो देखिए, पिछले 10 साल पहले चले जाएँ, 15 साल पहले चले जाएँ, तो उस समय जो पैसा होता था, लोग कहीं न कहीं ढल जाते थे उस टाइप। जैसे हम लोग बात करते थे, देखिए वकील साहब आए हैं, तो उनका कैरेक्टर भी वकील टाइप का हो जाता था। टीचर साहब आए हैं, तो उनके कैरेक्टर में वो दिखता था। अब लोग हम्म, खाली पैसा कमाने के लिए जॉब करते हैं, ना कि वो एक तरह से जैसे वो जीवन नहीं होता उनका। पहले लोग ज़िंदगी बना लेते थे अपने पैसे को। अगर मान हम्म, लीजिए कोई टीचर है, तो कहीं न कहीं वो उस रूप में रहता था। 1-2% हो सकता है कि अपवाद हो, लेकिन लगभग लोग होते थे। जो टीचर हैं वो हम्म, कहीं न कहीं वो संस्कार दिखते थे, उनके घर के भी संस्कार दिखते थे। हम लोग अपने बचपन में शिक्षक के घर जाते थे तो दिखता था उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। एक हम्म, वातावरण वो शिक्षक वाला दिखता था। वकील के यहाँ गए, डॉक्टर के यहाँ गए। अब हम्म, सिंपल सा देखिए, वो पैसा तो चेंज हो, पैसे में ये वाली चीज़ तो आ गई है कि हमें मतलब पैसा कमाना है किसी भी तरीके से। अब हम्म, मुझे कोई मतलब नहीं है कि मेरा प्रोफ़ेशन क्या है, मुझे किस टाइप से रहना चाहिए। हाँ, जहाँ तक उनकी बात है दीपाली शाह का, तो उनका वीडियो मैंने देखा। उनके वीडियो देखने के बाद तो पहली चीज़ तो डाउट ये होता है कि ये टीचर भी थी। सबसे हम्म, बड़ी चीज़ है। और मैं हमेशा जो चर्चा करता हूँ आपके साथ कि एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है, हम्म, मान लीजिए हम्म, उनकी नियुक्ति हो गई होगी, उन्होंने जो प्रश्न पूछे गए होंगे उनसे नौकरी के लिए, वो प्रश्न के जवाब दे दिए, उनकी नौकरी हो गई। लेकिन हम्म, ऐसा मुझे लगता है कि इस चीज़ को बदलना है हमें। सबसे पहले बदलाव ज़रूरी कहाँ पे है? तो इसी चीज़ में है कि 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन के जवाब देके आप किसी चीज़ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब कि आप उसके लायक नहीं हो जाते। कहीं न कहीं हम्म, आपका कैरेक्टर भी वो होना चाहिए, क्योंकि आप आगे जनरेशन को शिक्षित करने जा रहे हैं। वो हम्म, कितने बच्चों को पढ़ाएँगे। अब ऐसा तो नहीं है कि आप खाली वो सेमेस्टर और क्या बोलते हैं कि किताब में जो लिखा हुआ है वो पढ़ा के निकल गए। कहीं न कहीं मुझे लगता है एक शिक्षक का काम होता है कि उन्हें जीवन शैली सिखाना, आने वाले हम्म, बच्चों को। आप सोचिए कि जि शिक्षक की अगर ये मानसिकता है, तो वो जो बच्चे सीख रहे हैं उनकी क्या मानसिकता होगी? वो क्या सीखेंगे? दूसरी हम्म, चीज़ कि उन्होंने खाली बिहार को ही नहीं लपेटा है। इससे पहले उनके वीडियो में आप गौर करेंगे कि उन्होंने कहा कि सबसे खराब जगह बंगाल को कहा जाता है, कोलकाता, जहाँ कोई नहीं जाना चाहता। अगर वो शहर भी मुझे दे दिया जाता तो मैं शायद वहाँ भी चली जाती। नहीं तो इसमें मैं एक चीज बताऊं कि दीपाली शाह बंगाल से ही हैं, वेस्ट बंगाल से ही हैं। बिल्कुल, वो अपने राज्य को भी कोस रही हैं। सोचिए, हाँ। उस बोल रही है कि जहाँ कोई नहीं जाना चाहता वहाँ भी मैं रह लेती, लेकिन मुझे इस जगह दे दिया गया। तो मुझे तो लगता है कि देखिए, पहली चीज़ कि आप जॉब करने गए थे, नौकरी मुझे हम्म, लग रहा है कि वो क्या बोलते हैं, पिकनिक स्थल नहीं है। जो आप हम्म, गोवा बोल रहे थे, फिर उनको लग रहा था कि मुझे नॉर्थ ईस्ट दे देते, जहाँ मतलब घूमने। आप अगर हम्म, घूमना चाहते हैं तो मुझे लगता है आप गलत लाइन में आ गए, सबसे पहली चीज़ है। हम्म, अगर घूमने हम्म, का शौक था तो आप घूमिए, फिर हम्म, पढ़ाई देखिए। टीचर पहले कहते थे ना कि जिनका जो पैसा होता था उसके लिए उन्हें कुर्बानियां देनी होती थी। एक शिक्षक हम्म, को कुर्बानी देनी होती थी, तब जाके वो अपने छात्र को बेहतर शिक्षा दे पाते थे। और हम्म, उसके लिए आपको अपने पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप खाली एक बार एग्जाम क्रैक करके टीचर बन गए, उसके बाद आपको मेहनत नहीं करनी होती है। मुझे लगता हम्म, है कि जब आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हो, जिस क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, उसकी भी तैयारी आपको करनी होती है। हर दिन अपने आप को तैयार करना होता है। हम अगर हम्म, अभी की बात ले लें, कुछ टीचर जो फेमस टीचर है सोशल मीडिया पे, विकास दिव्य कीर्ति खान सर, इन सबको ले लें, ये भी तैयारियां करते हैं। बोलते हैं, इनके वीडियो में भी आप देखेंगे कि ये 1-2 रात पहले तैयारी करते हैं उस चीज पे, उसके बाद आके उस पे बच्चों को सिखाते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज कि आपको अगर घूमने का शौक था तो आप गलत लाइन में आ गए। इसमें बिहार की गलती निकालना या बिहार का कोसना, मुझे लग रहा है पूरे हाँ, क्षेत्र, पूरे वही राज्य। चीज कि आपको अगर घूमना है, फिरना है, रील बनाना है, तो आप अच्छा खासा रील पे इंस्टाग्राम का काम शुरू कर देती। आप रील बनाते, बिल्कुल। आपको टीचर की नौकरी मिल गई, आप रील बना के बिहारियों को, और आपको लग रहा है उन्होंने जिस तरीके देखिए, से ये वीडियो बनाई है। रील पे इसलिए उत्कर्ष मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ कि एक दीपाली शाह नहीं, आप लगातार कई मामले आ रहे हैं वायरल होने के चक्कर में। लोग क्या कुछ नहीं कर कर रहे हैं आजकल, हम्म, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, जहां भी ट्विटर के लिए। सबसे बड़ी चीज जो मुझे लग रहा है इसमें कि आपने एक क्षेत्र के लिए सबसे बुरी बात कही, आपने एक राज्य को कोसा, और वो हम्म, राज्य जो आपके देश में है। और सबसे बड़ी चीज कि आप ऐसी बात कह रहे हैं कि इस राज्य के कारण ही भारत का विकास नहीं हो रहा है। इस राज्य को आप हटा दें तो भारत का विकास हो जाएगा। तो हम्म, मुझे लगता है कि वही बोल रहा हूं मैं कि आप सोचिए कि किस क्वेश्चन का आंसर देके उनका सिलेक्शन हुआ टीचर में। सबसे पहली चीज, जिन्हें हम्म, ये नहीं पता कि एक राज्य के हटने और जुड़ने से हम्म। भारत का और विकास हो रहा है, पहली और चीज। ऐसा नहीं हो सकता कि वो टीचर का जो एग्जाम दे रही होंगी उसमें बिहार के बारे में या बिहार से जुड़े जो लोग हैं, प्रसिद्ध लोग हैं, उनके बारे में कोई सवाल नहीं होगा। और ऐसा उनसे तो हो ही नहीं सबसे सकता, क्योंकि जनरल नॉलेज बिल्कुल, के क्वेश्चन तो होते ही होंगे। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ की सबसे बड़ी चीज़ है कि आप मैं एक परिवार के तौर पे समझाना चाहता हूँ। एक परिवार है, मान लीजिए,
एक हुँ, परिवार में अगर 4-5 बच्चे हैं, उनमें आप देखते होंगे कि ऐसा नहीं है कि सब एक ही तरह के होते हैं। कोई हुँ, बदमाश होता है, कोई शांत स्वभाव का होता है, कोई तार्किक होता है, सबके अलग-अलग नेचर होते हैं। तो जो हाँ, बदमाश होता है, क्या माँ-बाप उन्हें बाहर निकाल देते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो हुँ, मुझे कहना है इसमें कि बिहार के जो लो मान लीजिए उन्होंने बिहार पे सवाल उठाया। मैं बोलता हूँ हुँ, कि हो सकता है कि उनके साथ वो दुर्व्यवहार हुआ हो, मैं इस चीज़ से हुँ, डिनाई नहीं कर रहा हूँ। एक महिला हुँ, हैं और आपको भी पता है यूपी, बिहार और मान लीजिए कि हैदराबाद कहीं भी चल जाइए आप, ऐसा नहीं है हुँ, भारत के किसी कोने में मैं तो बोल रहा हूँ अमेरिका चले जाइए आप जिसको सबसे ज़्यादा ऐसी मानसिकता के लोग सेफ मानते हैं, मुझे लगता है। आप कहीं भी चल जाइए, हर कहीं सुरक्षित नहीं है। देखिए जहाँ हुँ, खराब मानसिकता के लोग हैं, वहाँ आपको डिस्टर्ब करेंगे। हो सकता है इन महिला टीचर के साथ भी ऐसा हुआ हो। इसमें हुँ, डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि उनके साथ शायद बुरा ना हुआ हो, शायद किसी अनुभव पे ही वो बोल रही हो। लेकिन हुँ। आप 1 या 2 इंसान के कारण पूरे क्षेत्र, पूरे जिला, पूरे राज्य को आप बदनाम कर दें, ये मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। नहीं, जो जो दुर्व्यवहार वाला आप बात बोल रहे हैं ना, उसमें मुझे ये लगता है कि आज के समय जो सोशल मीडिया का जो समय हो चुका है, उसमें मुझे कहीं न कहीं सबकी कमी ल गलतियाँ लगती हैं कि हमने सोशल मीडिया को इस हिसाब से बिहार जैसे और एक ये जो शब्द नहीं है 1 बिहारी, सेकंड नहीं, यूपी नहीं, वाले 1 सेकंड यहाँ पे रोकना चाहूँगा। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है वो दीपाली शाह पे ही बात कर रहे हैं हम लोग और ऐसे लोगों की कमी नहीं है। ये एक हुँ, दीपाली शाह ठीक है, वो उनकी तस्वीर आ गई, वो वायरल हो गई तो हम देख पा रहे हैं। ये लगभग ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो हमारे आस-पास या पूरे देश में हैं, जिनके हुँ, मानसिकता में ऐसी फिक्स है कि यहाँ के लोग खराब होते हैं या ये धर्म के लोग खराब होते हैं, ये जाति के लोग खराब होते हैं। मतलब वो एक पूर्वाग्रह से नहीं होता है नहीं कि आप बीमारी से वो ग्रसित वही चीज़ तो मुझे मुझे क्या लग रहा है कि आज के समय में जैसे हम अगर आप किसी चीज़ को या किसी इंसान को या जैसे आप मुझे किसी इंसान को समझना है, तो मैं उसके साथ समय बिताऊँगा तब मुझे मैं उसे समझ पाऊँगा या उसके बारे में थोड़ी जाँच-पड़ताल करूँगा। तो अगर आप किसी राज्य को समझना चाहते हैं, आप किसी भी चीज़ को समझना चाहते हैं, जैसे आप शिक्षक के प्रोफ़ेशन को ही उन्होंने चुना, तो उसके लिए उन्होंने पुस्तकों को पढ़ा, सब कुछ किया। तो अगर आप आपको बिहार के बारे में आपने इतनी स्टडी की है और अगर आप बोल रहे हैं तो उसका प्रूफ़ करिए। ये तो एक अलग एंगल हो लेकिन बे हवाई हवाई बातें सोशल मीडिया पे जो रील मुझ इसमें यही चीज़ मैं एक और चीज़ बोल रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे आजकल आता है ना बिहारी है, बिहार में ये कर दिया गया, वो कर दिया अरे आपने एक छोटी-सी चीज़ों को एक ऐसे समुदाय वहाँ पे जो लोग पले-बड़े हैं, बड़े-बड़े लोग हैं, ऐसा भी नहीं कि बिहार छोटा-सा एक वो है गा देश का एक छोटा-सा टुकड़ा है जिसे कोई नहीं पूछता। बिहार से इतने बड़े-बड़े लोग आए हुए हैं। बिहार पूरे देश में सबसे ज़्यादा आईपीएस, आईएएस देता है। बिहार में इतने बड़े-बड़े मुख्यमंत्री हैं। बिहार से वही चीज़ सबसे नहीं, पहले वही राष्ट्रपति चीज़ मैं बिहार से है। वही चीज़ उत्कर्ष मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एक शिक्षक हैं वो, हुँ, उन्हें इन सब चीज़ की जानकारी होगी मुझे लगता है हुँ, कि राजेंद्र प्रसाद या गौतम हुँ, बुद्ध, महावीर और हुँ, जितनी भी बिहार के बारे में तो आपको भी पता है कि एक गौरवशाली इतिहास रहा है बिहार का। हुँ। हमारा अशोक नालंदा यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी देख लीजिए, जिस हुँ। पढ़ाई के लिए वो अच्छा वहाँ गए हैं बिहार में इनकी पढ़ाने पोस्टिंग और मैं लिख के दे रहा हूँ, बिहार में इनकी पोस्टिंग हो जाएँगी, एक दिन जाके नालंदा यूनिवर्सिटी से फ़ोटो खिंचवा के डालेंगी ये। हाँ, कि बिल्कुल, मैं आप देखो नालंदा यूनिवर्सिटी जाएँगे इतने तो फ़ोटो इतने खिंचा के इतने डालेंगे। हाँ, इतने इतिहास के इतने बड़ी भूमि पे मैं खड़ी होके मैं यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा रही हूँ। बिल्कुल, तो वो चीज़ बता रहा हूँ कि इतना गौरवशाली इतिहास रहा है बिहार का। ठीक है, मैं मानता हूँ कि उन्होंने पिछड़ेपन की बात की और हुँ, जैसे खराब स्थिति के बारे में बात हुँ, की। मुझे देखिए, हो सकता है बेशक मुझे नहीं पता वो किस जगह पे रह रही थी जहानाबाद में, हो सकता है। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता। आप नहीं किसी भी लेकिन ये ये जो आप बोल रहे हैं रह रही थी ना, शायद इनकी अभी पोस्टिंग हुई नहीं है। अभी इनकी पोस्टिंग भी नहीं हुई, ये अभी बिहार गई ही नहीं है। जैसा वीडियो अच्छा। में अभी आप वीडियो में देखेंगे नहीं, तो इनकी उम्र हालाँकि जो वीडियो में निलंबन नहीं, नहीं, हुँ। निलंबन वाला जो लेटर लिखा गया है उसमें उन्हें अभी मुख्यालय से जाने का आदेश नहीं दिया गया है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शायद पोस्टिंग हो चुकी थी उनकी। हो सकता हाँ, पोस्टिंग तो हो चुकी है। मुझे मुझे मतलब जो नहीं मुझे नहीं पता है हो सकता है कि वो बिहार में रह रही थी। इन्होंने या आप इनकी अगर उम्र भी देखेंगे तो ये ज़्यादा उम्र की है नहीं। ये 25 से 30 के अंदर की ही होंगी। सबसे 25 से बड़ी 30 के अंदर की होंगी। ये इसी इसी जनरेशन की हैं और इनको
छोटे बच्चों को पढ़ाना है और उन बच्चों को ये जाके अगर ये जो बोल रही है गोवा में चले जाएँगे, मैं लद्दाख में चले जाती जहाँ कोई नहीं, नहीं जाना चाहता, वेस्ट बंगाल में। सबसे बड़ी चीज़ उत्कर्ष यहाँ पे एक चीज़ है, पढ़ाने की बात तो दूर की बात है, जब आप जिस हुँ, जगह से प्यार ही नहीं कर सकते, जिस जगह पे आप पसंद ही नहीं करते जिस जगह को, हुँ। आपको लगता है कि उन छोटे बच्चों के साथ वो न्याय कर पाएँगे, उन्हें पढ़ा पाएँगे? वो तो हमेशा वही मुझे लगता वही है कि मैं वो कह तो रहा हूँ इंसान की नज़र कि से देखेंगे। अगर आप देश के किसी भी कोने में चले जाओ, देश क्या विदेश में भी चले जाओ, लेकिन आपको कहीं न कहीं क्योंकि जब हमारे देश में विदेश का इतिहास पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे भी यहाँ पे भी तो सारी चीज़ें हैं ना, वहाँ पे भी तो आपको देश का भारत का इतिहास पढ़ाना पड़ेगा ना। अभी ये बिहार मखाने का सबसे बड़ा वो हो गया, बिहार से ही सबसे ज़्यादा मखाने प्रोड्यूस हो रहे हैं। आपको कहीं न कहीं तो ये बताने ही पड़ेंगे बच्चों को। देखिए नहीं, यहाँ पे उत्कर्ष एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, देखिए इसीलिए हमें अपने भारत पे क्यों गर्व है और भारत ही नहीं, हमें अपने देखिए जब भी हम भारत पे बोलते हैं तो उसमें बिहार, हुँ, यूपी, साउथ की बात कर लें, आजकल लैंग्वेज को हुँ, लेकर भी जो चल रहे हैं हुँ। कह सकते हैं वो कोलैप्स चल रहे हैं। रैली जो चल रही है, हाँ। हाँ, बिल्कुल। तो हम जब भारत की बात करते हैं उसमें सब कुछ आता है, उसमें जम्मू-कश्मीर भी आता है, कन्याकुमारी भी है, उसमें हुँ, बिहार भी है, उसमें यूपी भी है, उसमें उड़ीसा भी है, हुँ, उसमें बंगाल भी है। यही तो विविधताएँ हैं हमारे देश की और सब धर्म के लोग, सब जाति के लोग सब रह रहे हैं। सबसे हुँ, बड़ी चीज़ यहाँ पे है कि जब हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं तो कहने का मतलब हमारा ये है कि देखिए हर राज्य की विशेषता है, यूपी की अलग हुँ, विशेषता है और यू हम इसीलिए पसंद करते हैं अपने देश को कि यूपी हुँ, गए वहाँ अलग चीज़ है, बिहार की अपनी अलग विशेषता है। आप एक हुँ, बार जानो तो सबसे पहली हुँ, चीज़ है उत्तर से एक चीज़ बता रहा हूँ कि मैं अगर मन में बैठा लूँ यार कि नहीं मुझे इस क्षेत्र यार बचपन में मैंने सुना है 2-4 लोगों से, हुँ, नहीं ये लोग ऐसे ही होते हैं या हुँ, किसी धर्म के बारे में, किसी जाति के बारे में मैं सोच के बैठ जाऊँ पहले से, मैं उनसे हुँ, मिली हूँ ना। लेकिन हुँ, पहले मुझे जानना तो चाहिए, आप किसी हुँ, के संस्कृति को जानें, वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे समय बिताएँ, मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद आपको खराब लगेगा। दूसरी चीज़ कि हुँ, पहले अपने अंदर बदलाव लाना होगा इसके लिए। हुँ, मुझे लगता है कि जो जानना चाहते हैं, वो ऐसा काम नहीं कर सकते, हुँ, जो किसी भी संस्कृति के जैसे मैं साउथ में लगभग 3 साल रहा। हुँ, ठीक है? हुँ, साउथ और नॉर्थ डिवीज़न में काफ़ी ज़्यादा देखिए, है तो इंसान ही। मैं हुँ, कह रहा हूँ कि हम ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ, लंदन चले कहीं भी चले जाएँ, सब इंसान ही हुँ, हैं। लेकिन हाँ, आपकी संस्कृति, कल्चर बदल जाती है। मैं भी साउथ हुँ, गया, खाना से लेकर हर कुछ बदला हुआ था, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा था। हुँ, क्योंकि मुझे जानने में इच्छा थी कि क्या नया है, क्या है, तो वो भाषा सीखने की कोशिश कर रहा था मैं हुँ, साउथ की। मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा था, उस जगहों को हुँ, देखना चाह रहा था। क्यों? हुँ, क्योंकि मुझे एक्सेप्ट करना था, नई हुँ, चीज़ें देखने में अच्छा लग रहा था। लेकिन अगर हुँ, मैं पहले से ही माइंड में डाला यार नहीं अच्छा है, खराब जगह है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, जैसी अफ़वाहें फैलाई जाती है कुछ हुँ। मान लीजिए, वो पहले से सोच के मैं बैठ जाऊँ और उसकी बुराई करूँ तो वो गलत बात है। और अच्छा, मुझे मैं यही बोल रहा हूँ कि आप देश के किसी आज दीपाली शाह देश के किसी भी कोने में चले जाती, इनकी मानसिकता तो बिहार के लिए ऐसी ही है। मतलब अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता, हो सकता है ये वीडियो वायरल होने के बाद इनकी पूरी जो इनके दिमाग का बल्ब है जल चुका है, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग मीडिया का, पत्रकारों ने जो उनके नहीं, साथ नहीं, नहीं, मतलब उत्कर्ष उनके यहाँ ऊपर पे आप गलत हैं। वो नहीं, नहीं, सुनिए मेरी एक पॉइंट दिमाग की कि बत्ती इससे जली तो नहीं इनका है। दिमाग खुल गया। देश के किसी भी कोने में अगर ये मान लीजिए अगर ये वीडियो नहीं बनाती और इनकी गोवा, लद्दाख किसी भी देश के कोने में पोस्टिंग हो जाती, फिर भी तो बिहार का इतिहास तो इनको पढ़ाना पड़ता ना। तो वो उन बच्चों को क्या पढ़ाती? कि वो बिल्कुल, एफ वाला वर्ड जो अंग्रेजी में एफ वाला वर्ड है, वो गंदे-गंदे शब्दों का ये प्रयोग कर रही है उन छोटे बच्चों को क्योंकि इनको नर्सरी मिला था, उन छोटे बच्चों को ये पढ़ाती कि वो बिहार एफ है, ऐसा है, ये है, ऐसे ही है, वहाँ मत जाना, कभी मत जाना। वो तब तो वो यही पढ़ाती। बिल्कुल, वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि वो पढ़ाने की बात तो बहुत दूर की है जब आप मुझे नहीं लगता है कि वो न्याय करती है अपने काम के साथ और अपनी चीज़ों के साथ। दूसरी चीज़ हुँ, कि मैं बोल रहा हूँ वो तो वायरल हो गई सोशल मीडिया पे। उनके हुँ, जैसे कई महिला और पुरुष हैं हमारे समाज में, कई युवा भी हैं, हुँ, जो हुँ। मन में फैलाए हुए हैं। मान लीजिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं सब बिहार के लिए कोई बिहार के लिए ऐसे ही मन में कोई फैलाया हुआ है कि यूपी यार के लिए, कोई कुछ स्टेट के भी नहीं लिए। हो सकता या हुँ, मान लीजिए कोई धर्म के लिए, कोई जाति के लिए, सबका हुँ। कहीं न कहीं कॉन्सेप्ट चेंज है। हुँ। नहीं, मतलब कि जैसे मैं ही बताऊँ, मैं मिर्ज़ापुर से हूँ और मिर्ज़ापुर सीरीज़ जब से आई है और किसी को मैं बताता हूँ मैं मिर्ज़ापुर से हूँ, तो सब यही बोलते हैं, "अरे तुम सब मिर्ज़ापुर बदमाश से हो, बताते हैं तुम्हारा वैसा ही व्यवहार होगा, तुम ये होगे।" मुझे और बार-बार उन्हें बताना पड़ता है कि वो काल्पनिक है, उसे बनाया गया है, ऐसा नहीं है। आप ये बना बिल्कुल, के रखो कि मिर्ज़ापुर गला रेत देते हैं, ये कर देते हैं, ऐसी चीज़ें नहीं है ना। तो ये बिल्कुल। सारी चीज़ों को तो आपको ब बाँटना पड़ेगा ना।
और दूसरी चीज की देखिए क्या है कि मैं एक चीज आकलन करना चाहता हूँ, शायद आपको इंटरेस्टिंग लगे, जो हमें देख रहे होंगे उन्हें भी शायद समझ आए। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। देखिए हम्म। बिहार की स्थिति हिंदुस्तान में लगभग वैसी है जैसी हिंदुस्तान की स्थिति पूरे दुनिया में है। अब मैं यहाँ हम्म। पे समझा रहा हूँ आपको। हम्म। बिहार के लोग आपको पूरे भारत के हर राज्य में मिल जाएंगे, भले वो हम्म। मजदूर लेवल के हों, आईएएस लेवल के हों, आईपीएस लेवल के हों, ऊपर ग्रेड से लेकर नीचे तक, टेम्पो ऑटो वाले, एकदम रिक्शा वाले, सब हम्म। मिल जाएंगे। हम्म। अब उसमें आप स्वाभाविक है कि जिनकी जनसंख्या ज्यादा होगी या ज्यादा रूप में जहां भी होंगे, तो उसमें कुछ खराब भी होंगे, कुछ अच्छे भी होंगे। इसलिए हम्म। आपको हमेशा कहीं ना कहीं सुनने को मिलता होगा कि तमिलनाडु में कुछ बिहारी ऐसे करते पाए गए, या मान लीजिए दिल्ली हम्म। में करते, या फिर कुछ अच्छा भी करते हैं, ऊंचे हम्म। पोस्ट पे भी हैं, और जो नीचे पोस्ट पे भी है, ऐसा नहीं है कि सब खराब हैं। मान लीजिए वो अच्छा कर रहे हैं। ये अब एक ये दो, हर राज्य के लिए है, ये हर राज्य के लिए है। हर राज्य में कुछ लोग हैं जो दूसरे अच्छा, राज्य में वही ऐसी चीज़ मैं चीजें कह कर रहा रहे हूँ हैं। कि एक बात बताइए, बिहार में क्राइम होता है क्या? राजस्थान में क्राइम नहीं होता है क्या? दिल्ली में जो राजधानी है न्यू दिल्ली, वहाँ क्राइम नहीं होता है? सब बहुत क्राइम होती बहुत है। क्राइम हो दूसरी रहा बात, साउथ में है। क्राइम नहीं वेस्ट होता। बंगाल वो बंगाल से हैं, वो बंगाल से हैं, वहां पे क्राइम नहीं होता। और हर दूसरी जगह बात, क्राइम है ना। और सबसे बड़ी चीज जो मैं बताना चाह रहा था कि हिंदुस्तान, हाँ, तो जो हम्म। देखिए आप भारत के किसी भी राज्य में चल जाएं, आपको बिहार के लगभग लोग मिल जाएंगे। हम्म। ऐसी ही स्थिति लगभग आप दुनिया के किसी कोने देश में चल जाइए, आप देखते होंगे कि हम्म। भारतीय मैच जब आयोजन होता है किसी देश में, वहाँ भारतीय दर्शक आ जाते हैं। तो हम्म। लगभग हम हिंदुस्तानी हर जगह हैं। तो हम्म। यही स्थिति है लगभग। और मान लीजिए कि तो अब विदेश में कोई कोसे कि यार हिंदुस्तानी खराब होते हैं, हिंदुस्तान वो पुराने जमाने से कल्पना करें हमारे कि वो ऐसे होते थे, तो वैसा नहीं है। आप आइए भारत, भारत को समझिए, वही हाल है हम्म। बिहार को नहीं, समझिए। मैं ठीक है आप, बिहार की ही बात कर दूं, मैं बिहार की ही बात कर दूं। छठ पूजा, छठ पूजा तो बिल्कुल, पूरे दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है ना। बिल्कुल, तो आप तो नहीं बोल सकते उसको। इतना हाँ, पवित्र पवित्र त्योहार, एक त्योहार ही है वो। छठ पूजा एक त्योहार ही है लोगों के लिए, भावनाओं से। आपकी भावनाएं जुड़ी हैं उससे। आप अगर छुट्टी पे नहीं जा पाते हैं तो आप उदास रहते हैं। मेरी भावना है, मेरे यहाँ छठ नहीं मनाया जाता, लेकिन फिर भी मैं, जो मेरे दोस्त हैं, यार हैं, मैं उनके यहाँ जाता हूँ। तो बिहार तो, ये छठ पूजा तो पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। तो ये भी तो बिहार ने ही दिया है। ये भी तो बिल्कुल। बिहार देखिए ने ही दिया है। मैं ये मैं एनसीईआरटी की, बस, एनसीईआरटी और इन सब में, एनसीईआरटी जो नर्सरी और इन सब चीजों में ना, एनसीईआरटी में शायद मुझे जितना याद है, एनसीईआरटी में छठ पूजा की का भी वो है कि बिहार का सबसे फेमस क्या है पूजा में, तो छठ पूजा का भी जिक्र होता है अब उसमें। देखिए उत्कर्ष गिनाने की उपलब्धियां आपको भी पता है कि बिहार की उपलब्धि गिनाने बैठ जाऊं तो शायद हमारा ये वीडियो छोटा पड़ जाए। हाँ। अगर मैं अभी तक आपने गौर किया होगा कि और हम्म। बहुत सारे लोग हैं जो मान लीजिए बिहार के गौरवशाली इतिहास को दोहराते हैं, हमेशा दोहराते हैं, हम्म। और चलिए दोहराना भी चाहिए, आपका इतिहास है, हम्म। आप उन पे गर्व कर सकते हैं। मैं उस पे हम्म। नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि देखिए हम्म। हर राज्य से बहुत अच्छे चीज हुए हैं और कुछ खराब हम्म। चीज भी हुए हैं। मैं उस हम्म। पे जा ही नहीं रहा हूँ, आपको भी पता है। अभी हमने चर्चा किया गौतम बुद्ध से लेकर आर्यभट्ट तक, सब एक लाइन से देख हम्म। लीजिए, जो बड़े बड़े नाम मिल जाएंगे आपको। हम्म। दूसरी, मैं इस पे बात कर रहा हूँ कि आप इसे मतलब कि एक स्टेट के बारे में किसी से सुनी सुनाई बातों पर कैसे नफरत कर सकते हैं? ये नफरत कहाँ से हम्म। पैदा कर लिया आपने? और उस शिक्षक हो के, जबकि आपको दिन भर बच्चों से मिलना है, उनको पढ़ाना है, उनके एक तरह से लाइफ स्टाइल बदलनी है, आगे चल के वो बेहतर इंसान बने, उनकी शिक्षा है। मुझे लगता है देखिए छोटे क्लास में जब पढ़ाई की जाती है, तो वो कहीं ना कहीं वो मेरिट के लिए नहीं पढ़ी जाती है, वो किसी जॉब हम्म। के लिए नहीं पढ़ी जाती है, वो एक बेहतर इंसान बनने के लिए पढ़ी जाती है। वो वो और ठीक, वो जो छोटे क्लास में जो बच्चे होते हैं, वो भी एक गिलास की ही तरह है। उसमें आप जितना पानी भरोगे वो भरते जाएगा, और जिस शेप का वो गिलास है उसी में ढलते जाएगा वो पानी। तो और आप टीचर के तौर पे आप जो उनको ज्ञान दोगे वो लेते जाएंगे। फिर हर और जगह यही सबसे होता है कि बड़ी मैडम ने कहा है। सबसे बड़ी चीज उत्कर्ष जो कमी देखने को मिल रही है, देखिए कहीं ना कहीं इसमें एजुकेशन लैब्स है, वो जो हम्म। मोहतरमा बोल रही हैं उनकी भी शिक्षा की कमी है ये। और वो जो हम्म। पढ़ाने खुद शिक्षिका हैं, सबसे बड़ी देखिए कि कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक शिक्षिका ये बात ऐसे और इस गंदे शब्दों के साथ कह रही है। सबसे बड़ी चीज जो हम बात करते हैं कि सोचिए कि एक बच्चे को पढ़ाना, मतलब आजकल माइंड में क्या फिक्स है, क्या पढ़ाना होगा? ABCD। क्या पढ़ाना होगा? हम्म। 1 2 हम्म। टेबल पढ़ाना होगा। हम्म। अरे यार वो पढ़ाई नहीं है। मैं पता है, हम्म। मैं पिछले लगभग कई सालों से ये बात करते आ रहा हूँ हमेशा कि हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम को पता है, एक वो एग्जाम के तौर पे खाली उसे कर दिया गया है कि एग्जाम दे दिया, आपने पास हो गया, आप सफल है। नहीं सफल है, आप हम्म। कभी नहीं सफल है। आपने क्या हम्म। समझा, अपने जीवन में क्या बदलाव लाया? आप ABCD पढ़ के खाली बोल दीजिए कि बस हो गया, यही पढ़ाना था आपको, यही इसी के लिए टीचर बने थे? नहीं यार, हम्म। इसके लिए नहीं बने थे नहीं, आप।
इसके लिए तो आप इन टीचर के लिए मुझे तो ये लगता है कि जैसे इन्होंने दीपाली शाह जी ने किया है, टीचर के लिए तो अब तो साइकोलॉजी टेस्ट भी होना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट वाला, कि आपका नहीं, 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 मनोविज्ञान कैसा है, ऐसे लोगों की कमी आप नहीं किस है। हिसाब से सोचते हो, आप किस नहीं, कमी वाली बात ही नहीं, मैं किस हिसाब से सोचते हो आपका, क्योंकि ये है ना, आप इनसे लिखवाना चाहिए कि भाई बिहार के बारे में आपकी क्या राय है। बिल्कुल। पता होना चाहिए, खोद के निकालना चाहिए, क्योंकि अगर ये ऐसे लोग अगर इतने बड़े पद पे चले जाएंगे, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देंगे। अभी हम ही और आप ही मीडिया में आए हैं, तो हमें भी तो एक ज्वाइनिंग से पहले एक लेटर वो पास करना पड़ता है ना, कि अगर वो पॉज टेस्ट ही हो या और भी चीजें टेस्ट हो, हमें वो पास करना पड़ता है ना, कि ऐसी कंडीशन होगी तो मैं क्या करूंगा, ऐसी कंडीशन होगी तो मैं क्या करूंगा। तो हमारी भी तो टेस्ट होती है। तो आखिर शिक्षा विभाग में ये सारी चीजें क्यों नहीं हो रही हैं? बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि उत्कर्ष वो जो एक तो देखिए सोशल मीडिया का ज़माना जब से चला है, हालाँकि हुँ, बहुत सारे लोग अच्छे भी कर रहे हैं, इसे एक हुँ, अवसर के तौर पे ले रहे हैं। हुँ। आप देखें हम जिस चीज़ से अभी बात कर बिहार रहे हैं, बिहार के ही लोग लोगों को पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, बिहार के ही खान लोग जी सोशल मीडिया पे यूट्यूब और इन सब चीज़ों का प्रयोग करके लोगों को पढ़ा रहे हैं। और पता है सोशल मीडिया मतलब कि वो ऐसा सर चढ़ा हुआ है कि आप कुछ भी कर गुजर रहे हैं, पहली चीज़। और हुँ, दूसरी चीज़ मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि पता है लंबे समय के लिए ना देखिए हमारा मुझे जो लग रहा है कि समाज जो है ना वो कहीं न कहीं, ऐसा नहीं है मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, लेकिन हुँ, कहीं न कहीं वो बदल रहे हैं और थोड़े से गुस्सैले स्वभाव के नेचर, सुनी-सुनाई बातों पे विश्वास कर लेना। तो मुझे लगता हुँ, है कि कहीं न कहीं हमें एजुकेशन सिस्टम बदलने की ज़रूरत है और एक इंसानियत नहीं, पहले जैसे देखिए पहले वो लिखा नहीं होता था सब्जेक्ट में आपको कि हुँ, इसे इंसान बनाना है, इसे अच्छी बातें बतानी है। हुँ, टीचर खुद बताते थे, बेटा ऐसे मत हुँ, करो, ये गंदी बातें होती है। लेकिन हुँ, अब वो चीज़ शामिल नहीं है, आप देख लें, आप जाएँ क्लास में निरीक्षण करें, आप वीडियो बनाएँ, मैं तो कहूँगा कि 1-2 दौरा करके देखें कि पढ़ाई हुँ, क्या होती है। आप हुँ, देखेंगे वो सीधा सब्जेक्ट पे आते हैं, जो किताब में लिखा हुआ है वो पढ़ा के जाते हैं। मुझे लगता है हुँ, कि होना चाहिए ये सब क्लास में, हुँ, क्योंकि देखिए आपको भी पता है कि हमने और आपने भी स्कूल में काफ़ी समय बिताया, कॉलेज में समय हुँ, बिताया। तो हुँ, वो हमारा काफ़ी समय बीतता है वहाँ। देखिए घर में हुँ, हमारे गार्जियन क्या शिक्षा संस्कार देते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन हुँ, वहाँ भी हमारा आधा टाइम बीतता है। तो मुझे हुँ, लगता है कि वहाँ भी हमें इस टाइप की बच्चों को संस्कार देनी चाहिए एक बेहतर इंसान बनने के लिए। हुँ। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि मान लीजिए वो सारण जिले में उनको अब जाके उनको वो करना है, केवीएस स्कूल है शायद, उसमें जाके उनको वहाँ पे हाज़िरी देनी है जहानाबाद। अपनी। वहाँ हाँ, हुँ। जहानाबाद में उनकी पोस्टिंग हुई थी, अब उनको सारण में वो किया गया, निलंबन के बाद उनको बोला गया कि आप सारण जिले में आके अब यहाँ पे आप इस स्कूल में अपनी वो करेंगे, उपस्थिति वो करेंगी। पॉइंट ये है कि क्या वहाँ के जो वहाँ के पेरेंट्स होंगे, जो इस लेवल पे दीपाली शाह वायरल हो चुकी हैं और उनकी मानसिकता को लोगों को पता चल चुका है, जो इस लेवल के पेरेंट्स होंगे, जो बच्चे होंगे, जिनके बारे में, या अगर वो सीनियर स्कूल में चलेंगे, तो वो सीनियर स्कूल के बच्चों ने तो वो वीडियो देखी ही होगी। तो क्या लोग उन्हें एक्सेप्ट कर पाएँगे? देखिए काफ़ी मुश्किल होगा और मुझे नहीं लग हुँ, रहा है कि वो तो छोड़िए, आप वो अगर बाहर भी निकलती है, हुँ, कहने का मतलब वो अपने घर भी लौट जाती हैं, अगर सोशल मीडिया पे उन्हें जो देखा होगा देखिए, हुँ, आपको भी पता है कि सब वैसे लोग नहीं हैं, उनकी संख्या हुँ, आज भी कम ही है ऐसे लोगों की। हुँ, बहुत से बहुत तो 20% या 25% हम मान के चलते हैं कि ठीक हुँ, है। या कभी-कभी ऐसा भी होता है उत्कर्ष ना कि हम होते अच्छे हैं, हुँ। जो और जोश-जोश में या सोशल मीडिया के वायरल के चक्कर में हम वही कुछ ऐसा वायरल होने के चक्कर में। ऐसा कर बैठते हैं। ये मैं उठाना चाहता था कि ये जो आज हाँ। ट्रेंड बना है ना, कि मैं कूल लगूँगा, कूल लगूँगी, अंग्रेज़ी में गाली देते हैं, ये छोटे-छोटे जो शब्द हैं एस, एफ करके, ये सब सारी चीज़ें इनको तो प्रयोग पता करके है, तो किसी उस को चक्कर में गाली देंगे तो हम वायरल होंगे। हाँ, इस चक्कर में अपनी सीमा क्रॉस कर जाते हैं आप। हुँ, तो मुझे लग रहा है देखिए दिक्कत उनको अब, हालाँकि एक चीज़ अच्छी भी है सोशल मीडिया की, आप जितनी जल्दी हुँ, वायरल होते हैं उतनी जल्दी गिर भी जाते हैं। हम हुँ। बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे हैं जो रातों-रात वायरल हुए हैं, 4 दिन हाँ, बाद उन्हें पूछने वाला कोई नहीं होता है। तो हुँ, ये तो हालाँकि खराब तरीके से वायरल हुई है, लेकिन हुँ, आपको भी पता होगा 4 दिन बाद कोई नहीं याद रखने वाला, किसी के लाइफ में इतना टाइम नहीं है कि वो उन्हें देखने हुँ, वाला है। हालाँकि जहाँ भी पढ़ाने जाएँगे, उस स्कूल में जो कलीग होंगे उनके, अगर वो हुँ, वीडियो देखे होंगे तो वो तो चर्चा होगी ही, वो किसी हुँ। भी राज्य में रहें वो। हुँ, वो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें ना जो वायरल होने का चस्का चढ़ चुका है, अंग्रेज़ी में गाली देंगे, कूलेंगे, और अगर आप वो उनकी वीडियो दोबारा देखें, और मैं तो इसमें प्ले भी करूँगा इस वीडियो में पूरे, आधे घंटे के है उसमें, मुझे लगता है आधे घंटे का हमारी जो बात हो रही है उसमें आधी से ज़्यादा तो उनकी भी क्लिप वायरल होंगी, उसमें लगेंगी। और
आप उनके जो एक्शन देखेंगे, जो एक्टिंग वो कर रही हैं, वो क्लियर पता चल रहा है कि वो लोगों को दिखाने के लिए, लोगों का अट्रैक्शन पाने के लिए कि भैया लोग अटेंशन दें मेरे को, देखिए क्या केमिस्ट्री बता रहा हूँ उत्कर्ष वही सब कर रही हैं, फेम पाने के यहाँ लिए। पे उत्कर्ष से बात करें। देखिए मान लीजिए वो ग्रुप में 4-5 दोस्त हों जिन्होंने टीचर की हुँ, तैयारी की हो साथ में, हुँ, उनके वीडियो से आप सुन भी सकते हैं कि मेरे दोस्त को यहाँ हो गया, एक हुँ, मेरे दोस्त को वहाँ हो गया। तो जब हुँ, आप फ़ोन पे बात करते हो तो हो सकता है कि उनके दोस्त उन्हें चिढ़ा रहे हों। तो हुँ, आप तो अपने दोस्त को नहीं, आप इतने टेम्पर हो कि तुरंत में आप चढ़ भी गए। हुँ, सबसे बड़ी चीज़ होता है दोस्ती यारी में कभी-कभार मज़ाक होता है। जैसे मान लीजिए हुँ, हम और उत्कर्ष आप बैठे हुए हैं और हम लोग हुँ, कहीं चीज़ कवर करने जाएँ, कोई चीज़ करने जाएँ या किसी हुँ, दूसरे जगह पे ड्यूटी हमारी लगाई जाती है, हुँ, तो हम लोग मज़ाक में हुँ, होते हैं और उत्कर्ष मज़ा आ रहा है। तो इस पे आप हुँ। टेम्पर हो जाएँ और सोशल मीडिया पे आ जाएँ कि तो आज ये मेरी हाँ, ड्यूटी यहीं लगा दी गई। तो ये हाँ। गलत चीज़ है। नहीं, वही चीज़ नहीं तो हम एक-दूसरे को बोलें वो और ठीक है, एक चीज़ लेकिन तो आपने तो एक समुदाय, एक लोगों की भावनाओं को आहत कर दिया। आपने नहीं लोगों को भावना मैं तो मैं अभी भी निलंबित मुझे तो निलंबित करके आखिर होगा क्या? निलंबित अ, करके होगा क्या? और मैं तो कहूँगा कि उन्हें देखिए वायरल तो आधिकारिक तौर पे उन्हें आके जिस हिसाब से उन्होंने वीडियो बनाई है ना, अब उस हिसाब से उनको आके माफ़ी भी माँगनी चाहिए लोगों से। नहीं, नहीं, यही क्योंकि चीज़ उत्कर्ष मैं बता रहा था। उत्कर्ष यही चीज़ मैं बता रहा था कि अब सबसे बड़ी समस्या है जो पिछले कुछ समय में कुछ पिछले 2-3 दशकों में जो हमारे सामने आई है ना, वो सबसे बड़ी समस्या क्या है ना कि आज के डेट में लोग गलती करके गलती मानते नहीं हैं और उन्हें हुँ, लगता है कि यार ये ट्रोल हो गई मैं, अच्छा लोग हुँ, मुझे ही गलत बोल रहे हैं यार, वो पता है और गुस्सा होती है। मुझे लगता है हुँ, कि मेरे हिसाब से तो उन्हें बिहार के बारे में पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ें तो हुँ। उन्हें प्यार हो जाएगा बिहार से और मुझे लगता है बिहार के साथ-साथ जितने राज्य हैं भारत के उन सभी को पढ़ना चाहिए, उन्हें एक बेहतर शिक्षक भी बनेंगे, एक बेहतर इंसान भी बनेंगी। इनकी मुझे तो लगता है कि इनकी क्लास लगनी चाहिए अच्छे से। एक इनकी जो डीएम है, क्योंकि डीएम ने सबसे पहले इनके ऊपर एक्शन लिया है, इनको डीएम को इन्हें बैठा के पहले इन्हें पढ़ाने बिहार के के लिए बारे तो में नहीं भेजना चाहिए कहीं। अच्छे से इनकी क्लास लगानी चाहिए कि भाई समझो पहले बिहार क्या है, बिहार के बारे में समझो, फिर नहीं, कुछ भी करके तब शब्द दो। इन्हें अभी पढ़ाने के लिए भेजना भी नहीं चाहिए। हाँ, और वो है, और पब्लिक भी, जो लोग हैं वो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो हो चुका है, जो सारी स्थिति हो चुकी है, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करने वाले किसी भी तौर पे। तो एक चीज़ तो ये हो गई, ये सारी चीज़ें। और मुझे लगता है कि इन्होंने ना जो शिक्षा, जो चीज़ है ना, शिक्षक की जो प्रोफ़ेशन है शिक्षक का ना, उस पूरे प्रोफ़ेशन को ही बदनाम कर दिया। पूरे नहीं प्रोफ़ेशन देखिए, को। ये उनके उनकी तरह हम लोग नहीं सोचेंगे, लेकिन मुझे लगता हुँ, है कि देखिए, आप 1-2 लोग, वही मैं कहना चाह रहा हूँ, 1-2 शिक्षक के खराब होने से पूरे शिक्षक को हम नहीं कह सकते। 1-2 किसी भी व्यवसाय या किसी भी धर्म या किसी भी जाति से या किसी भी राज्य से अगर कोई देखिए, हर जगह बुरे लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं। बुरे हुँ, लोगों की संख्या अभी भी बहुत कम है। तो हुँ, मुझे नहीं लगता है कि उसके लिए हम सबको बदनाम करें। वो गलत हैं, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि और टीचर खराब है। बहुत सारे टीचर हैं जो हमारे सामने निकल के आते हैं कि वो इतना अभी भी आज के डेट में भी कई ऐसे शिक्षक हैं जो कुर्बानी देकर, मान लीजिए कुर्बानी का मतलब ये कि अपना वो जो ये मैडम जो शौक चाह रही थी कि गोवा हुँ, घूमे, ये घूमे, वो कुर्बानी देके बच्चों पे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उन्हें पढ़ाने पे हुँ। ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि टीचर पे सवाल उठाना सही है, लेकिन नहीं, मैं ये वो गलत नहीं बोल रहा हूँ। मेरा कहना बस ये है कि इन्होंने जो टीचर के प्रोफ़ेशन को है, उस पे धब्बा लगाने का काम किया और कुछ नहीं। बिल्कुल। इन्होंने अच्छा, इनको प्रोफ़ेशन, इन्होंने टीचर के प्रोफ़ेशन को ले तो लिया, लेकिन इन्होंने समझा नहीं कि आखिर एक अध्यापक होता कौन है? ये बिल्कुल। एक पैसा कमाने का, जैसे सेना पैसे कमाने का ज़रिया नहीं है। टीचर का काम पैसे कमाने का ज़रिया नहीं है। कहने को तो हम लोग ये भी बोले कि ये नेतागिरी ये भी पैसे कमाने का ज़रिया नहीं है, लेकिन वो बन चुका है, पैसे कमाने का ज़रिया। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो पैसे कमाने के ज़रिया नहीं है, आपको उसमें कोई अपना लालच, अपना भाव नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे सारा सब कुछ वही दिखाई दिया। कह सकते हैं वायरल होने के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं और हालाँकि गलत है। किसी भी लाइन के हो, किसी भी पैसे के हो, हमारी वीडियो जो भी देख रहे हो, हमारी तो यही गुज़ारिश है कि ठीक है, एन्जॉय के लिए कीजिए, उससे अच्छे भी चीज़ किए जा सकते हैं। आप देखिए सोशल मीडिया पे अच्छी भी चीज़ है और सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी भी सोशल मीडिया का एल्गो इतना अच्छा है कि आप जो चीज़ चाहते हैं, जो चीज़ देखते हैं, वही आपको पेश किया जाता है। मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ों की तरफ रूबरू हो ताकि अच्छी चीज़ सीखें और वायरल होने के लिए कुछ भी ना करें और इससे किसी को ठेस पहुँचाए, मुझे लगता है ये गलत है। हालाँकि हुँ, देखिए, अभी तक आपको सोशल मीडिया पे देखेंगे, अगर मैं तो देख रहा था कि जो वायरल हुई उस कंटेंट पे जो लगातार लोग जो उन्हें तिरस्कार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है सब बिहार के ही नहीं हैं। हुँ, उसमें राजस्थान के भी हैं, हरियाणा के भी हैं, दिल्ली के भी लोग हैं, जिनके जैसे हुँ, आपके कई सारे मित्र बिहार से होंगे,
वैसे उनके भी मित्र हैं, तो वो बोल रहे हैं कि मैडम ऐसा नहीं है कि आप जो बोल रही हैं वही सही है। हम्म। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ। अगर मैं आपको एक किस्सा बस समझा दूं, मैं जब छोटा था तो मेरे जो घर के बगल में कुछ बिहार के लोग रहते थे, तो वो बताते थे कि बिहार में ये हो जाता है, 1 रुपए के लिए मार हो जाती है, ये हो जाता है, ऐसे चल जाता है, वैसे। तो ये भी अनुभव रहा है, हमने भी सुना है। लेकिन हम तो वो कर रहे हैं ना, आप भी तो बिहार से ही है ना। मैं तो रोज आपके बिल्कुल। बगल में बैठता हूँ, आपसे काम सीख रहा हूँ, हम साथ में काम करते हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, ये वीडियो साथ में बना रहे हैं। तो हम तो सारी चीज़ें जान रहे हैं ना, हमें पता है। जब हम एक दूसरे को जानते हैं, एक के दूसरे के कल्चर को जानते हैं, एक समाज को जानते हैं, तब ना हमें पता चलता है। कही कहाई कहावत कि हाँ इसने ये कह दिया तो ऐसा ही होगा, वैसा ही होगा, ये सारी चीज़ें नहीं। खैर, अब मैं जो हमारे साथ जो इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं ना, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है बस कि आप बिहार के बारे में क्या सोचते हैं, बिहारियों के बारे में क्या सोचते हैं, और दीपाली शाह ने जो इस पूरी वीडियो में अपनी जो बातें रखी हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय न्यूज़ 18 इंडिया के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। धन्यवाद। मैं तो बस ये सोचती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय के कितने इंडिया में कितने सारे रीजन्स हैं, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। मतलब लोगों को ना कोलकाता रीजन इतना पसंद नहीं है, मैं तो उसके लिए भी रेडी थी कि कोई बात नहीं यार, वेस्ट बंगाल भी कहीं पे भी दे दो, वेस्ट बंगाल में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है दार्जिलिंग, कैन यू इमेजिन। मेरी दूसरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है सिलचर, नॉर्थ ईस्ट, वाओ। देन मेरा एक फ्रेंड पोस्टेड है बैंगलोर में। मेरे से क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट पोस्टिंग दे दी। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूंगी। मेरे को गोवा दे देते, कहीं भी दे देते, उड़ीसा दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे साउथ में कहीं भी दे देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी यार। हिमाचल साइड दे देते, मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते, जहां पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूं। नहीं दिया। आई एम नॉट किडिंग, द सिचुएशन ऑफ बिहार इज एक्चुअली, it is not even hyped up, it is and me being here I can see it every day. The ground reality is Bihar is just people have no civic sense, not even kidding. I mean the people who want to travel from Bihar to Delhi, it is just people have made it so difficult for us because oh god, they have zero civic sense. I mean it, zero civic sense. इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया इट विल बी डेवलप्ड। मुझे जो गुस्सा है ना इस पे, मतलब पीपल हैव नो सिविक सेंस। इंडियन रेलवे की